अब मैंने कहीं पढ़ा था कि बहुत इब्तदा में जब बानी जमात अहमदिया का दौर था हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम का, तो उस वक्त किसी ने उनको ख़त लिखा कि इधर हमारे इलाके में मुखालफत है, लेकिन उसकी वो वजह ये बताते हैं कि ये जो साथ एक लफ्ज़ लगा हुआ है ना आपका मामूर मिन अल्लाह होने का और ख़ुदा की तरफ से आने का, ये अगर ना हो, नबी का लफ्ज़ ना इस्तेमाल होता हो और सिर्फ़ आप एक रिफ़ार्मर और मुस्लिह और मुजद्दद हों, तो फिर शायद इन लोगों की मुखालफत में कुछ कमी आए और वो इतने मुतशद्दद ना रहें। ये मफ़हूम बता रहा हूँ, मतलब मैं उस वाक़े को या उसको कोटेशन को वहाँ से लफ्ज़न नहीं ले रहा, लेकिन ये वाक़या जैसे नज़र से गुज़रा है उसको रिपीट कर रहा हूँ। तो उन्होंने जवाब में जो उनको लिखवाया वो ये था कि जो इस वक्त आपके साथ हो रही है, यानी मेरे मानने वालों के साथ या अहमदियों के साथ, ये चंद दिन की बातें हैं, इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा और करें। लेकिन ये जो आप तजवीज़ दे रहे हैं, मतलब मफ़हूम अगेन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मफ़हूम है, इस पे इसलिए अमल दरामद करना आपके लिए नुकसानदेह होगा, नहीं करना चाहिए और ना ही वो इजाज़त है मेरी तरफ से कि खुदा ताला के जो वादे हैं वो ये जो लीडर्स खड़े हो जाते हैं उनके साथ नहीं होते। तारीख़ मज़हब में खुदा ताला के वादे, खुदा ताला अपने भेजे हुए नबियों के साथ वादे करता है और उन्हीं का उसको पास होता है। बाकी अगर एक धड़ा उठ के दूसरे को स्नब करने लग जाए, या एक मुल्क दूसरे पर चढ़ दौड़े, या एक कौम दूसरी कौम की मुखालफत में दरिंदों से बदतर होने लगे, या दोनों एक दूसरे के साथ जवाबन दरिंदगी पर उतर आएँ, तो उनमें से किसी के साथ खुदा ताला का कोई वादा नहीं होता। वो एक जो आम नेचुरल लॉज चल रहे हैं माड़े तगड़े के, डाडे और माड़े के, ताकतवर और साहिब हैसियत के और बग़ैर बेवसाइल के और बेहैसियत के, वो उनके मुताबिक चल रहा होता है सिलसिला। लेकिन खुदा ताला जब किसी को भेजता है तो उसके वादे अपने भेजे हुओं के साथ होते हैं। तो इसलिए अगर आज आप इस स्टैंड से और उस स्टेटस से वक्ती मुखालफतों और वक्ती दुश्मनियों और इनके मुतशद्दिद रवैयों से डर कर जो एक कच्ची सुलह जोई है उसके अंदाज में अपने उस स्टेटस से बैकआउट करेंगे जो खुदा ताला ने मुझे दिया है। और हकीकत भी ये थी कि अगर उनको अल्लाह ताला ने, बानी जमात अहमदिया को, अगर खुदा ताला ने भेजा ना होता, खुदा ताला ने उनको इस ज़माने के लिए खड़ा खुद ना किया होता, तो उन पर ईमान लाना या उनकी खातिर मारें खाना, उसकी तो कोई सेंस ही नहीं थी। जिसको जो सूट करता है वो अपनी सहूलत देख ले। ये होते हैं मामलात, ये अशरफ अली थानवियों और अहमद रज़ा बरेलवियों और इस तरह के जो खड़े होते हैं बाद में जिन्होंने आके कहना होता है कि हमारे साथ जत्था बनेगा और धड़ा बनेगा। लेकिन जो आपकी 1000-1500 साल तारीख़ में जो एक ही बंदा है जिसने खुदा ताला की तरफ से आने का दावा किया है और खुदा ताला ने उसको भेजा है, तो फिर उसको मानने के बाद आप उसके दिए हुए दावे और उसके दिए हुए स्टेटस से बैकआउट नहीं कर सकते। कुर्बानियाँ इसी की खातिर देनी पड़ती हैं। ये चीज़ अपने अगर आप दूर की तारीख़ तो शायद आपको मुहक्किकीन ही उसको जानते होंगे या देखते होंगे, अंबिया की तारीख़ अदरवाइज़ कुरान शरीफ की रूह से भी बिल्कुल वाज़ेह है, समझ में आने वाली है। लेकिन ये जो इस्लामियात में पढ़ाई जाती है, थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री आपको स्कूलों में, उससे भी आपको बाज़ वाक़यात जो हैं वो अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको समझ आ जाए तो बाकी अंबिया पे उसी को अप्लाई करके और उसी के ज़रिए समझे जा सकते हैं। ये भी एक मतलब है ना कि जब आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और उनको उनकी तस्दीक करते हैं और उनके दावा नबूवत और उनके जो नबूवत के साथ अटैच्ड खुदा ताला के सलूक हैं, अगर आप उनको समझ जाएं तो आपको बाकी अंबिया की खुद ब खुद समझ आ जाती है। तो उसमें उनसे भी तो ये बड़ा एक उनको दिया गया था ना ऑप्शन कि हम ये भी कर देंगे, जैसे हमें इस्लामियात में पढ़ाया जाता था और फिर जो तकरीरें होती थी उस ज़माने में स्कूलों में, उसमें भी बड़ा वो हमारे जो हम जमात थे वो कि अगर उन्होंने कहा कि आपको अगर कोई औरत पसंद है तो वो हम दे देते हैं, अगर आपको मालो दौलत चाहिए तो वो दे देंगे, लेकिन
सिर्फ ये दावा ना करो कि खुदा की तरफ जिसकी तरफ तुम बुला रहे हो वो नाम है, उसकी तरफ दावत ना दो। तो उसका जवाब भी वो उसी वक्त वही लड़के अपनी तकरीरों में भी सुनाते थे। इस्लामियात में था, तारीख़ इस्लाम की वो एस्टेब्लिश चीज़ें हैं, अहादीस के माखज़ से भी उनकी तस्दीक होती है, ये कोई ऐसे घड़ी हुई कहानियाँ नहीं हैं। तो उन्होंने यही फरमाया था ना कि अगर सूरज को मेरे दाएं हाथ पर और चाँद को मेरे बाएं हाथ पर ला कर रख दो तब भी। अब ये नहीं था कि आज़ सल्लम को नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सुलह जोई के एटिकेट्स नहीं आते थे, या उनको मुआशरे में किस तरह अमन के साथ और सारे धड़ों का ख्याल करके रहा जाता है, ये पता नहीं था। बात ये थी कि वो उस जिस चीज़ के लिए खुदा ताला ने उनको खड़ा किया था उससे बैकआउट कैसे करते, और क्या इंसानों से डर के वो खुदा ताला की दिए हुए स्टेटस को धुतकारते नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या अल्लाह ताला उनको ये गारंटियाँ दे रहा हो कि वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह है जो तुम्हें इंसानों से बचाएगा और हर लिहाज से तुम्हारी हिफाजत करेगा। तो वो खुदा ताला की गारंटी और उसके वादे को और उसकी ज़मानतों को छोड़कर जो सामने नज़र आ रहे हों मुतशद्दद और खूंखार और दरिंदगी पे उतरे हुए मुखालफीन, क्या उनके साथ वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के तो उनको कहते कि हाँ खुदा ताला ने तो मुझे कह दिया है, लेकिन बात यह है कि तुम्हारी थ्रेट्स तो बड़ी पोटेंशियल थ्रेट्स हैं, तो इसलिए आ जाओ फिर आप मुझे कोई बीच का रास्ता बता दो। इसलिए ये एक तारीख़ अंबिया का बिल्कुल जारी एस्टेब्लिश्ड तहकीक से साबित तारीख़ी माखज़ से एस्टेब्लिश्ड है। हाँ, कोई उनको नबी ना माने, सिलसिला अंबिया का इनकार कर दे, खुदा ताला की हस्ती का इनकार कर दे और दुनिया को आज ख़ुद पैदा हुई दुनिया के तौर पर लेता हो, जो दैरिया या जिसको वो कहते हैं लामज़हब तबका या सोशल साइंटिस्ट जिस तरह कहते हैं कि ये खुदा जो है इसका तसव्वुर इंसानों ने घड़ा हुआ है, तो वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन द मोमेंट आपने अंबिया और तारीख़ मज़हब और इन सारे माखज़ों का ज़िक्र करना है, इनको सब्सक्राइब करना है, इनको ओन करना है, तो फिर आपको ये सारे मैनरिज़म, ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री अपने क्रॉस मैच और क्रॉस टेस्ट और मुख्तलिफ जवाबी जिनके जिसे कहते हैं ना महाकात, उनके साथ आपको ये नज़र आ जाएगी और आपको देखनी पड़ेगी उसमें से। इसीलिए हज़रत मिर्ज़ा साहब ने भी ये कहा था कि तुम लोगों ने अगर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने हैं, मेरे ऊपर गंद उछालना है तो या कोई सवाल उठाना है, तो पहले मुझे कोई वो एतराज़ और वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी करके दिखाओ जो मुझसे पहलों पे जिसका वार ना पड़ता हो, जिसकी जद ना पड़ती हो। जाहिर है कि इस बुनियाद पर ना उनसे गुफ्तगू हो सकी, और ये यानी मौर्रिखीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा जाहिद चौधरी ने अपनी तारीख़ पाकिस्तान में कोई तकरीबन 100 सफ़े एक जिल्द के अंदर रखे, और उन्होंने इतना ज़रूर किया कि तदरीजी तौर पर जब उनके जो दावे हुए, जिस तरह उनकी मुखालफत हुई, फिर वो हिंदुस्तान में मुखालफत की क्या तारीख़ थी, उसके बाद पाकिस्तान आए तो उस मुखालफत ने किस तरह मजहबी मुखालफत से सियासी गठजोड़ के साथ और फिर साथ साथ जो अहरार और ख़त्म नबूवत वाली तहरीकें और दौलताना की सियासी बैकिंग, इन सारी चीज़ों का उन्होंने एक हद तक ज़िक्र कर भी दिया। लेकिन ये वही ज़िक्र है कि कौन वहाँ से उठेगा, कौन जाके लाइब्रेरियों से वो ढूंढेगा, फिर उनको कोई अहमदी टकरेंगे, फिर वो उनसे बात करेंगे, फिर जाके वो उनकी किसी हद तक इस काबिल होंगे। एक फरमान है, मैंने सब